अगर लमसम करना हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं? क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स के अंदर तो लमसम बंद हो चुकी है, एसआईपी पे भी लिमिट काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर लग चुकी है। तो अगर 8-10 साल के लिए लमसम करना हो या फिर उससे ज़्यादा के लिए लमसम करना है, तो कौन से फंड बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि अब मान लो 5-10 लाख रुपए हैं तो चलो उसको बड़ी एसआईपी की वैल्यू बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें तो एसआईपी पे भी कई पे वैल्यू पे लिमिट है तो कई साल लग जाएंगे उसको इन्वेस्ट ही करने में। तो इसलिए अगर मोटा पैसा कहीं से एक बार आया है तो समय बर्बाद करने से अच्छा है एक बार मार्केट में डाल दें। तो ऐसे में कौन सी, अब देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी मेरे माइंड में है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है बढ़िया रिटर्न्स बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में, लमसम में। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास हो जाता है वो तो स्मॉल कैप फंड्स ही है। ऐसे स्मॉल कैप फंड ढूंढना जिसके अंदर लमसम अभी बंद नहीं हुआ है। अगर वो स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर लमसम बंद नहीं हुआ है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर वो मीट करता है तो उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है, लेकिन ऐसे फंड्स हैं नहीं ज़्यादा। तो ऐसे सिनारियो में अगर थ्योरी हम देखें थ्योरेटिकली, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को सबसे बेहतर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर मतलब इक्का दुक्का फ्लेक्सी कैप फंड है जो 18-19% के आसपास लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड 15% का भी रिटर्न देने में स्ट्रगल करते हैं ड्यू टू लार्ज कैप बायसनेस। फंड मैनेजर लार्ज कैप के अंदर जिस कोई भी ऐसी कैटेगरी है जहां पे उन्हें बाई फोर्स मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, चाहे कैसी भी कैटेगरी हो। ये बायसनेस सारे फंड मैनेजर के अंदर होती है, क्योंकि फंड मैनेजर ही नहीं ईएमसीज के अंदर भी होती है। क्योंकि लार्ज कैप के अंदर में रिस्क कम होता है, अगर रिटर्न नहीं भी बनेंगे तो हजारों स्कीम्स है जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती है, सबके नहीं बनेंगे तो किसी एक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। जो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं वही अच्छा रिटर्न बना के दे पाते हैं। जैसे फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाकर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दी, रिटर्न बनाने की कोशिश भी की और रिटर्न बना के दिया भी। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने हाई टर्नओवर रेशियो के साथ अपनी बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ, चाहे स्मॉल हो मिड हो लार्ज हो कैसे भी कंपनी हो, इन्वेस्ट किया, रिटर्न बनाने की कोशिश की और अच्छा रिटर्न बना के भी दिए। लेकिन ज़्यादातर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 1-2 स्कीम निकल के आ जाती है बस, जैसे पारंपरिक हो गया या फिर क्वांट हो गया। जो 2 कैटेगरी है उसमें से सबसे पहली कैटेगरी निकल के आती है हमारे पास कि हम मिड कैप स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि कई सारी जो मिड कैप स्कीम्स हैं वो मिनिमम कम से कम 65% तो मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, बट इसके अलावा अपना अच्छा पोर्शन स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करती है, जिस कारण से उन स्कीम्स का रिटर्न अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये भी रहता है कहना कि जो मिड कैप कैटेगरी है, एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड्स की कैटेगरी, वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रही है, शॉर्ट टर्म में भी बीट नहीं कर पा रही है, लॉन्ग टर्म में भी बीट नहीं कर पा रही है। एवरेज मतलब ज्यादातर जो एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप मिड कैप फंड जिसके अंदर इन्वेस्ट करोगे 50-50 चांसेस आपकी रहेंगी कि वो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देगा या इंडेक्स से कम रिटर्न देगा, 50-50 चांस रहेंगे। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है ज्यादातर टाइम पीरियड में बीट नहीं कर पाई है। तो आप चाहो तो एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड के अंदर लमसम कर सकते हो, चाहो तो इंडेक्स फंड के अंदर मिड कैप के ही इंडेक्स फंड जो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो मिड कैप 150 मिड कैप ईटीएफ भी आता है, इंडेक्स का ईटीएफ, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि मिड कैप कैटेगरी को चुना जा सकता है लमसम इन्वेस्ट। सेकेंड जो कैटेगरी है जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए चुना जा सकता है वो है मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी। और मल्टी कैप फंड्स के साथ ये प्लस पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म की एनालिसिस आप करते हो तो आपको दिखता है कि ये इंडेक्स को काफी अच्छे मार्जिन से, अच्छे पॉइंट से बीट भी कर देते हैं। और क्योंकि इनकी रेगुलेशन ही इसके अंदर ऐसी है कि 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 25% लार्ज कैप में कम से कम तो इन्वेस्ट करना ही करना है। तो ऐसे में 50% मतलब 25% और 25% मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जाता ही जाता है।
फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, लेकिन वो नहीं डालता है। लेकिन मल्टी कैप में क्योंकि बाई फोर्स डालना है, इसलिए 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप में जाना ही जाना है, और 25% लार्ज कैप में भी। इसके अलावा जो 25% बच जाता है उसमें से कुछ कैश होल्डिंग रहती है, और कुछ जो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग चाहे तो लार्ज कैप में या तो मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे में मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी निकल के आ जाती है जिसके ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं अभी शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका अच्छा खासा होल्डिंग स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी होता है। तो पहला, या तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, चाहे एक्टिवली मैनेज्ड या फिर इंडेक्स फंड या फिर ETF के अंदर, और दूसरा मल्टी कैप फंड। ये दो कैटेगरी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न दे सकती हैं बाकी सारी कैटेगरी के मुकाबले, चाहे फोकस्ड फंड हो या फिर कॉन्ट्रा फंड हो या फिर वैल्यू फंड हो या फिर बिजनेस साइकिल फंड हो या फिर प्रॉपर लार्ज कैप फंड हो या प्रॉपर लार्ज एंड मिड कैप फंड हो। इन सब के मुकाबले में बढ़िया रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ये दो कैटेगरी प्रोवाइड कर सकती है बिना कोई बायसनेस के। तो अगर मोटा पैसा कहीं से आता है और लमसम उसको करना है मार्केट में, लंबे समय तक उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये दो कैटेगरी यहाँ पे बेस्ट हो सकती है।